गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो आपका पाठ 5 पूरा हो गया। आपने अभ्यासकार और क्वेश्चन आंसर भी पूरे कर लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 क्या है? 500 चादरें। पाठ का नाम है 500 चादरें। पाठ 5 के बाद पाठ 6 देखिए, ये है। ओपन कीजिए और ये है पेज नंबर 35 में। ठीक है। अब सबसे पहले आप अपनी बुक में शब्दार्थ ओपन कीजिए। पेज नंबर 37 पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, हमने यहाँ लिखा है। एक बार हम लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है। आप भी हमारे साथ ध्यान से अपनी बुक में देख के पढ़िए कि कौन शब्द क्या लिखा हुआ है और इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है भार। भार मीन्स जिम्मेदारी। भार मीन्स जिम्मेदारी। फिर है सम्राट। सम्राट मीन्स राजा। फिर है साहस। साहस मतलब खुशी खुशी। चीवर। चीवर किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का पहनावा। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, उसके संत लोग जो होते हैं, वो जो कपड़ा पहनते हैं, एक चादर जैसा ऊपर से लपेटते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? चीवर कहते हैं। फिर है व्यर्थ। व्यर्थ मीन्स बेकार। ठीक। तो ये है इस पाठ के शब्दार्थ। आपको पाठ 6 डालना है, डेट डालनी है, फिर आपको पाठ का नाम डालना है 500 चादर। उसके बाद आपको शब्दार्थ सारे लिखने हैं, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखने हैं। ठीक है। तो आज आप पाठ हम पढ़ाएंगे और आपको होमवर्क के लिए में क्या करना है? शब्दार्थ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है। अब आप पाठ ओपन कीजिए और जैसे हम पढ़ रहे हैं आप भी उस पर उंगली रख के आराम से पढ़ते जाइए और जब हम समझा रहे हैं उसको समझते जाइए। ठीक है कि पाठ में क्या है। ठीक है। पाठ 6 है। पाठ 6 500 चादरें। यहाँ चित्र बना हुआ है। महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं। सॉरी, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, वो बैठे हुए हैं, राजा के महल में आए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध के बहुत से शिष्य थे। महात्मा बुद्ध थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। ये जो बैठे हुए कौन है? महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे उनका नाम आनंद था। ये आनंद है यहाँ पे बैठे हुए। आनंद महात्मा बुद्ध के साथ रहकर उनकी सेवा में जुटे रहते थे। आनंद जो है महात्मा बुद्ध की अपने सब मतलब बाकी शिष्यों के अपेक्षा उनकी ये जो है उनकी सेवा बहुत ज़्यादा करते थे। उनके बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध उनकी योग्यता और सेवा भाव से बहुत प्रभावित थे। महात्मा बुद्ध आनंद की सेवा भाव देखकर उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों का भार आनंद को सौंप रखा था। उनको आनंद पे पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपने आवश्यक कार्य जो भी थे वो किसको सौंप रखे थे? किसको दे रखे थे? आनंद को। एक बार सम्राट उदयन, ये देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, एक राजा का चित्र है ना। ये कौन है? राजा उदयन है। उदयन की रानियों ने आनंद को एक साथ 500 चादरें दान में दी। एक बार आनंद को बुलाकर महाराज ने अपने महल में बुलाया दान देने के लिए, तो उनकी रानियों ने उन्हें 500 चादरें दान में दी। उन्होंने दान को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने खुशी खुशी उस दान को स्वीकार कर लिया, ले लिया। सम्राट इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। जब सम्राट ने ये चीज़ देखी तो वो आश्चर्यचकित हुए कि ये 500 चादरें कैसे दान में ले लिए, ये क्या करेंगे इन 500 चादरों का। वह पूछे बिना नहीं रह सके, भिक्षुवर, आपने चादरें स्वीकार की, इसके लिए आपका धन्यवाद, परंतु इतनी चादरों का आप क्या करेंगे? ये 500 चादरें आप क्या करेंगे? तो आनंद ने क्या बताया? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जिन भिक्षुओं के चीवर
फट गए हैं उनके लिए इन चादरों का उपयोग किया जाएगा। ऐसा किया जाना सचमुच में ही इन चादरों का सही उपयोग होगा। परंतु भिक्षुओं के द्वारा त्यागे गए फटे पुराने चीवरों का क्या किया जाएगा? सम्राट ने अगला प्रश्न किया कि ठीक है, सारे नए चादरों का प्रयोग चीवर के लिए हो जाएगा, तो जो पुराने चीवर हैं उनका क्या उपयोग होगा? तो आनंद ने तत्परता से कहा, उनसे भिक्षुओं के बिछौने की चादरें बना ली जाएंगी। उन्होंने कहा जो पुराने चीवर हैं उन चादरों का हम लोग क्या करेंगे कि उन भिक्षुओं के बिछाने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। बिछौनों की पुरानी चादरें भी तो होंगी। फिर राजा ने कहा कि उन भिक्षुओं के पहले भी तो वो लोग बिछाते होंगे कोई चादरें, वो पुरानी चादरें होंगी, उनका क्या होगा? सम्राट ने पूछा। फिर अगला प्रश्न सम्राट ने पूछा उनका क्या होगा, वो चादरें क्या की जाएंगी? तो आनंद ने कहा राजन, उनसे पायदान बना लिए जाएंगे। उन्होंने कहा जो पुरानी बिछौने की चादरें हैं उनको पायदान मतलब पैर पोंछने के लिए पैरदान बना लिए जाएंगे। भिक्षु उनसे अपने पाँव पोंछ लिया करेंगे। आनंद ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया। हंसते हुए आनंद ने कहा उनसे उन पुरानी चादरों से भिक्षुओं के पाँव के पोछन यानी कि पायदान बना लिए जाएंगे। सम्राट बोले तब पुराने पायदानों का क्या होगा? अब सम्राट ने कहा तो पुराने पायदान भी तो होंगे, उनका क्या होगा? उनके झाड़न बना लिए जाएंगे। आनंद ने कहा उनसे झाड़न यानी कि पोछा बना लिया जाएगा। मेरी समझ से तो पुराने झाड़नों का तो कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। राजा ने कहा इसका मतलब है मेरे समझ में जो आ रहा है तो वो जो झाड़न है उनका जो पुराने झाड़न है उनका तो कोई उपयोग नहीं होगा। अब उन्हें तो आप फेंक ही देंगे, इसका मतलब उन्हें तो फेंका ही जाएगा। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा कि वो तो जरूर आप फेंक देंगे। नहीं राजन, उनको कूट कर चिकनी मिट्टी में मिला लिया जाएगा, इस मिट्टी से दीवारों पर लेप किया जाएगा। आनंद ने उत्तर दिया। आनंद ने कहा कि जो झाड़न है उनको कूट के मिट्टी में मिला लिया जाएगा और पहले के ज़माने में सब जो घर होते थे मिट्टी के ही होते थे ना, तो उस मिट्टी पे लेप लगाया जाएगा जिससे दीवारें चिकनी चिकनी दिखने लगी। सम्राट ने आनंद के उत्तर से संतुष्ट होकर कहा भिक्षुवर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके स्थान पर कोई और होता तो दान में मिली चादरों को पाकर पुराने चीवरों को व्यर्थ ही कूड़े में फेंकवा देता। कितना अच्छा होता यदि सब लोग आपकी तरह बेकार की वस्तुओं का उपयोग करना सीख लेते। राजन ने कहा कि भिक्षुवर या आनंद से कहा कि जिस तरह आपने हर एक चीज़ का प्रयोग बताया, बेकार से बेकार चीज़ का भी प्रयोग बता दिया कि इसका हम ये कर लेंगे, इसका हम ये कर लेंगे। अगर इसी तरह संसार में जितने लोग हैं बेकार से बेकार वस्तु का प्रयोग करें और कोई भी चीज़ बेकार ना जाने दे तो कितना अच्छा होगा। कुछ वस्तुएं, नीचे देखिए ब्लू ब्लॉक में लिखा हुआ है, कुछ वस्तुएं जब बेकार हो जाती हैं तो उनसे अन्य काम की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप भी इस आदत को अपनाकर देखिए। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है आप लोगों को कि आप भी जो भी आपकी बेकार चीज़ें हैं आप तुरंत उनको, थोड़ा सा बेकार हो जाता है तो आप फेंक देते हैं, तो उन चीज़ों का भी प्रयोग करके कुछ और बना के उनका कुछ और प्रयोग करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब बेकार चीज़ों का भी प्रयोग करना सीखना चाहिए। बेकार की वस्तुओं को कुछ और बना के भी उनका प्रयोग करना चाहिए। फालतू में सब चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाठ। ठीक, शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ आपको होमवर्क में लिखना है और पाठ में दिए गए अभ्यासकार और प्रश्नोत्तर जो दिए हुए हैं उन्हें हम PDF पे भेजेंगे और साइट पे भी भेजेंगे। आप चाहे तो साइट से देख के लिख लीजिए या फिर PDF पे जाके
अपनी बुक में बुक एक्सरसाइज और मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पीरियोडिक फर्स्ट का सिलेबस 6 लेसन तक था, आज पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको सारे पार्ट 1 से लेकर 6 तक के सभी प्रश्नोत्तर, सभी शब्दार्थ सब आपको रिवाइज करते रहना है और लाइव क्लासेस में रिवीजन करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस में रिवीजन करिएगा। ठीक है, जो लोग नहीं भी जुड़ रहे हैं लाइव क्लासेस में वो भी कोशिश करें कि लाइव क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।